हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा ये वीडियो फ़ैन सिलेक्शन की टेक्निकल एडवाइस के बारे में होने वाला है। तो अगर आप दुकानदार हो तो आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर हो सकता है आप मुझे और कुछ सिखा जाए, या आप इलेक्ट्रिशियन हो या अगर आप कस्टमर हो तो आपको भी ये टेक्निकल एडवाइस आपके घर के लिए या अपने शॉप के लिए फ़ैन सिलेक्ट करने में बहुत काम आने वाली है। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉलो मी ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम बाय द नेम अमन केजरीवाल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे टॉप 3 क्वेश्चंस जो कंज्यूमर के मन में आता है जब वो फ़ैन ख़रीदने जाता है। नंबर 1, क्या 4 ब्लेड या 5 ब्लेड का पंखा एक नॉर्मल 3 ब्लेड के पंखे से ज़्यादा हवा देगा? नंबर 2, क्या आरपीएम हाई होने से ही हवा ज़्यादा मिलेगी? एंड नंबर 3, हम अपने फ़ैन का स्वीप साइज़ कैसे डिसाइड करें? सबसे पहले आते हैं हमारे पहले सवाल पे। क्या एक 4 ब्लेड या 5 ब्लेड का पंखा और एक 3 ब्लेड के पंखे से ज़्यादा हवा देता है? इसका जवाब एक डेफिनेट नो है। हवा के कंपैरिजन के लिए कभी भी नंबर ऑफ़ ब्लेड्स काउंट नहीं किया जाता। नंबर ऑफ़ ब्लेड्स का कोई भी रोल नहीं है हवा को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने में। 4 या 5 ब्लेड्स होने के कारण से हमें ऐसा लगता है कि मोटर ज़्यादा बैलेंस्ड या फिर कन्वेंशनल लुक आती है उसमें। हवा की क्वालिटी में कुछ भी कम बेसी नहीं होता। 3 ब्लेड्स या 2 ब्लेड्स की जो क्वालिटी होती है वही अक्सर हमें 4 या 5 ब्लेड्स के फ़ैन में भी मिलती है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। क्या एक हाई आरपीएम का मतलब ये होता है कि आपको हवा ज़्यादा आएगी? ऐसा नहीं है। खाली आरपीएम से ही फ़ैन की एयर डिलीवरी के बारे में हम डिसीजन नहीं ले सकते। एक फ़ैन का एयर फ्लो या एयर डिलीवरी उसके CMM यानी कि क्यूबिक मीटर पर मिनट एयर फ्लो के ऊपर डिसाइड होता है। तो हम जो हवा फील करते हैं उसका ये मतलब है कि एक हायर CMM आपको ज़्यादा हवा देगा कंपेयर टू एक लोअर CMM। आरपीएम मतलब हो गया रोटेशन पर मिनट। उसका ये मतलब है कि 1 मिनट में वो फ़ैन का मोटर कितनी बारी रोटेट कर। सीलिंग और ब्लेड्स के बीच में जितना गैप होगा उतना हमेशा आपको हवा अच्छी मिलेगी। ये एकदम प्रूवन फैक्ट है और हर कंपनी इससे एग्री करती है। एक फ़ैन की हाइट आपके ग्राउंड से कितनी ऊंची होनी चाहिए? ऑप्टिमल हाइट किसे कहते हैं? फ़ैन का जो बॉटम है, जो हैंग होने के बाद फ़ैन का बॉटम होता है, दैट शुड बी एटलीस्ट 7 फीट टू 8 फीट अबव द ग्राउंड। दैट इज़ द ऑप्टिमल हाइट टू इंस्टॉल अ फ़ैन। अब हम आते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ। फ़ैन की स्वीप साइज़ कैसे डिसाइड करें? बहुत बारी हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई हमें राइट गाइडेंस देते हैं, या फिर हमारे नोन पीपल, या फिर हम अपने एक्सपीरियंस से ही अपना स्वीप साइज़ खुद डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन स्वीप साइज़ के लिए ऑलरेडी कंपनीज़ ने एक बैरियर या फिर कैलकुलेशन बना रखा है। जनरल स्वीप साइज जो चलती है मार्केट में वो है 600 mm, 900 mm, 1200 mm एंड 1400 mm। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 750 mm या फिर 1050 mm के फैंस नहीं आते हैं, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट कम होने की वजह से वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होता मार्केट। कोई भी छोटा सा एरिया हो, एक छोटी सी दुकान हो, या आपका एक पर्सनल कैबिन हो जिसका साइज़ 50 स्क्वायर फुट से कम है, तो एक 600 mm का फ़ैन उसके लिए सजेस्टिव है। वो आपके एरिया को इजीली कवर करेगा। अगर कोई रूम है जहाँ पे 12 बाई 13 स्क्वायर फीट एरिया है, वहाँ पे 1200 mm का फ़ैन एप्ट है। बहुत इजीली आपको हर डायरेक्शन में एयर फ्लो मिल जाएगी। 13 इंटू 14 स्क्वायर फुट के रूम में 1400 mm का फ़ैन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। हर कोने कोने तक आपको हवा मिलेगी। लेकिन हमने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है कि एनी रूम विच इज़ बिगर देन 13 बाई 14, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो हमेशा 2 फ़ैन लगाएं, ताकि एयर की क्वालिटी मेंटेन रहे ओवर द एंटायर रूम। तो ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए मेरे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अमन केजरीवाल ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, एंड डू फॉलो मी। सी यू सून।